कुछ नहीं समझ में आता है। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और मालिक का आदेश है कि सूर्य अस्त के बाद कोई मुर्दा दफनाया नहीं जाएगा। सुबह उठते ही हम तुम्हारे पुत्र को दफना देंगे, तब तक कि मंदिर पर बैठ जाओ लेकर के, और सुबह होगा हम दफना देंगे। तो रानी तारा अपने पुत्र को लेकर मंदिर पर बैठ गई मरघट पर। इधर विश्वामित्र ने देखा कि अभी खेल और कुछ बाकी है। तुरंत जाकर काशी में ऐलान किया, बोले अरे मरघट पर पहरा कौन लगा रहा है? अगर ऐसे पहरा लगाया जाएगा तो काशी में कोई बच्चा जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि उस मरघट पर जो मंदिर है वहाँ एक डायन आई हुई है और काशी के बच्चों को उठा करके उसमें उनका भक्षण कर रही है। हाय हाय। मेहतर ने कहा क्यों ऐसी बात है, तुम पहरा कैसे लगाते हो? जाओ जाकर मेरा आदेश है कि जो डायन है उसका सर धड़ से अलग कर दो जाकर के। राजा हरिश्चंद्र तो जानते थे लेकिन वो भेद नहीं खोलना चाहते थे। देखा है हाथ में तलवार ली, तलवार लेकर के मरघट पर पहुंचे। मंदिर में रानी तारा बैठी है, केसों को पकड़ा और पकड़कर जैसे तलवार चलानी चाहिए तो मरघट का पासा पलट जाता है। और होता क्या है कि मरघट का पासा पलट गया। अरे वो दिन ना रहा ना रात रही, वो मरघट का पासा पलट गया। वो दिन ना रहा ना रात रही। रोहित कुमार मुर्दाना था और भूतों की वहां जमात न थी। मरघट का पासा पलट गया, वो दिन न रहा ना रात रही। और रोहित कुमार मुर्दाना था, भूतों की वहां जमात न थी। पासा बिल्कुल पलट गया, वो मरघट मरघट नहीं रहा है, रोहित कुमार मुर्दा नहीं रहा है। तो देखा विश्वामित्र ने हाथ थाम लिया, बोले राजन ठहर जाओ, ये क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी परीक्षा थी, हकीकत नहीं था। परीक्षा थी आपकी और आप परीक्षा में सफल हुए। वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी इस परीक्षा से। राजा हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, कहते हैं होनी बड़ी बलवान होती है, होनी का कोई मोल नहीं होता है। होनी के साथ में देखा राजा हरिश्चंद्र, बोले महाराज आप? अरे फिर आ गए आप? मुझसे दान लेकर के गए थे, आप मुझसे भिक्षा लेकर के गए थे, तो बताओ आप खुद जब भिखारी हो तो हमें देने के लिए आपके पास क्या रखा है? हम ऐसे भिखमंगे से कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन एक विनती है, मांगूंगा नहीं, विनती कर रहा हूं भगवान, अगर तुमने मेरी परीक्षा ली है सच में तो एक विनती है आपसे कि आगे चलकर के किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना। पता नहीं वो पास हो पाया या नहीं हो पाया। और अक्सर जिंदगी में परीक्षा ली जाती है हर किसी की। आप विद्यालय पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते हो, परीक्षा देनी पड़ती है और उस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो उस क्लास को छोड़कर दूसरे में बिठा दिए जाओगे, अगर फेल हो गए तो उसी में बैठे रहोगे। तो हर परीक्षा में इंसान को खरा उतरना चाहिए, तभी उन्नति होती है, तभी सफलता मिलती है। देखो राजा हरिश्चंद्र को कितनी सफलता मिली है, खरे उतरे हैं, अपने सत्य को नहीं छोड़ा, जो दान किया था वो बिल्कुल कर दिया था, हिचकिचाने नहीं थे, कतई दिल में कोई शंका नहीं थी, निष्कपट भाव छल से दान किया था, तो आज उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है। मेरे भैया देखा, रानी से कहा आप वरदान मांग लो, तो रानी कहती है महाराज हमें यदि वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए, लिखा है
कि जहाँ चाहत है शरद की, जहाँ चाहत है शरद की, वहाँ गर्म को कौन पूछेगा। जहाँ फौलाद है सीना, वहाँ नरम को कौन पूछेगा। जहाँ छाई है बेशर्मी, वहाँ शर्म को कौन पूछेगा। जहाँ पर पाप हंसता है, वहाँ धर्म को कौन पूछेगा। जो कभी ना गिरे उसे भगवान कहते हैं, और जो गिर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गिर के कभी ना संभल पाए उसे शैतान कहते हैं। और लिखा है कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। और किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो प्यारे किनारे बदल जाएंगे। जीवन में हौसला रखना चाहिए, मजबूती रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सत्य रखना ही चाहिए अपने अंदर है। बुलबुल के पंजे में बाज नहीं होता, बुलबुल के पंजे में बाज नहीं होता, और बुजदिल के दिल में कोई राज नहीं होता। और झुककर चलने की पड़ गई है जिनको आदत, उनके सर पर कोई ताज नहीं होता है। तो कभी झुककर मत चलो, सर उठा करके चलो और हर दुख का सामना करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा तो विश्वामित्र बोले कि महाराज अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे जैसा राजा भूते ना भविष्यते, हुआ और ना आगे हो पाएगा। रानी ने वरदान मांगा है कि हमें वरदान देना चाहते हो तो भगवान कि मैं जब जब आऊं दुनिया में और ये बेटा पाऊं, भैया देख करके वरदान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस तरीके से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी हुई और पुनः उन्हें राज्यपाट मिला है। बड़े आराम से अपना परिवार सहित जीवन यापन करते हैं। बोलिए भक्ति और भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ, तो इस कथा से हमें ये नसीहत मिलती है कि अगर मैंने कह दिया है कुछ देने को तो कभी अपने पैरों को पीछे मत हटाना। अरे उतना करना, उतना कहना जितना कर पाओ, और उतना मत कहना कि कह करके अलग हट जाओ। तालियां बजा करके दो शब्दों में भगवान का पावन नाम लें। और भंडारी भैया कहाँ है, आरती तैयार कर लो, 12 बजने वाला है।